सर्वप्रथम तो मैं जो आज मुझे ज्वाइन किए हुए 50 दिन हुए हैं पूरे, और जो ये पगड़ी धारण की है इसका भी एक होता है कारण कि एक वज़न होता है सिर के ऊपर, एक जिम्मेवारी के ऊपर, और जो मुझे अनुभव करवाया है आप लोगों ने, और मैं आप सबको विश्वास भी दिलाता हूँ कि आने वाले समय में रेड क्रॉस के लिए, सेंट जॉन एम्बुलेंस के लिए दिन रात एक करेंगे। और हरियाणा, जैसे अवस्थी जी ने बताया कि हरियाणा को नई ऊंचाइयां देंगे और हरियाणा को नंबर 1 पे पहुंचाएंगे। और वैसे मेरी दृष्टि में तो 3 साल पहले मैं लगा के गया हूं, 16 से 19 तक, और अब मैंने ज्वाइन किया है, तो हरियाणा नंबर 1 ही है पूरे इंडिया में। पर हर कार्यक्रम में हम नंबर 1 पे आएंगे आप सबके सहयोग से। लेक्चरर ट्रेनिंग कैंप वर्क शिविर में उपस्थित सभी प्रशिक्षु बंधुवर, कैंप डायरेक्टर जी, अवस्थी जी, सुषमा जी, शर्मा जी और यादव जी, और हमारे कैंप डायरेक्टर जी, मैं आप सबका और जितने प्रशिक्षु भाई हैं और सबका आज इस उत्सव पर जो आज समापन समारोह है 3 दिन का, इसके लिए सबका अभिनंदन करता हूं और सबको साधुवाद देता हूं कि आज आप एक अच्छे कार्यक्रम में, एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर आप लगे हैं और उसमें उत्तीर्ण होंगे। ये भी शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। इन जो प्रशिक्षण शिविर हैं इनका अपना एक माध्यम होता है, अपना एक कारण होता है, और इसके लिए विचारों का इकट्ठे जब हम सब लोग आते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं हम, और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, उसके माध्यम से एक अच्छा सीखते हैं। अगर हम कोई स्टेट हेडक्वार्टर से प्रिंटिंग मटेरियल देंगे आपको, वैसे भेजेंगे, लेक्चर भेजेंगे, कंप्यूटर पे भेजेंगे, तो इतना कुछ हम नहीं सीख सकेंगे जो आज हम इसके माध्यम से, इस कैंप के माध्यम से, 3 दिन के कैंप के माध्यम से हम सीख पाएंगे। और रेड क्रॉस और जो रेड प्लस का निशान है, ये इसका मतलब ही यही है कि जुड़ना, आपस में जुड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, और थोड़े समय में हम सब की पीड़ा को हरते हैं और हमें सैकड़ों आशीष देता है। समाज ही हमारा ईश्वर है, सेवा करना ही हमारा ईश्वरीय कार्य है, और हम इस ईश्वरीय कार्य में ही हम सब लगे हुए हैं। नर सेवा नारायण सेवा के भाव से पूरे देश के अंदर अनेक प्रकार की संस्थाएं और NGOs इन सब के अंदर लगी हुई है, पर सबसे अच्छा और सबसे प्रथम स्थान पर जो हमारी ये रेड क्रॉस है, सेंट जॉन एम्बुलेंस है, यह है। इन्हीं संस्थानों में से हमारे अग्रिम पंक्ति में हमारी ये संस्था खड़ी है। आज के इस शिविर के समारोह में आप सब सेवाभावी स्वयंसेवकों को देखकर मुझे सुखद अनुभूति भी हो रही है। प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रशिक्षण में मानव रक्षक तकनीकों के माध्यम से अमूल्य जीवन को बचाने के लिए और तैयार हो रहे हैं हम। आपके द्वारा ही दूसरे लोगों, स्वयंसेवकों और वॉलंटियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यह तकनीक आप लोगों के माध्यम से ही पहुँचाई जाएगी। 19वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और मजदूरों को चोट लगी, अंग भंग भी होने लगे। तो 10 जुलाई 1877 को इंग्लैंड में सेंट जॉन ऑर्डर तथा 1864 में हुए जिनेवा कन्वेंशन के माध्यम से उसको नज़र में रखते हुए सेंट जॉन एम्बुलेंस की स्थापना की गई। औद्योगिक इकाइयों, मजदूरों को प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। 10 साल बाद 1887 में सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की स्थापना हुई, जिसका कार्य जो व्यक्ति प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देने में प्रशिक्षित थे, उन लोगों का एक समूह बनाया जाए, सभी इकट्ठे हों, एक टीम के रूप में कार्य करें। यही ब्रिगेड फार्मेशन है, जो आप लोगों ने भी एक ब्रिगेड फार्मेशन का हरियाणा में अधिक से अधिक ब्रिगेड बनाने का एक लक्ष्य निर्धारण करना होगा, और अधिक से अधिक हम ब्रिगेड बनाएंगे तो इसको तभी हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे। कहा जाता है कि 1899 में अफ्रीका बोयर युद्ध के अंदर महात्मा गांधी जी ने भी आप जैसा कोर्स करके एक खाकी वर्दी उन्होंने धारण की थी, और 1000 व्यक्तियों की कोर ब्रिगेड उन्होंने बनाई थी, तैयार की थी, और घायलों की उन्होंने सेवा भी की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी 1926 से 1930 तक लखनऊ प्रांत ब्रिगेड के वो अध्यक्ष रहे। भारत में इसकी स्थापना 1912 में हुई। 1947 में बंटवारे के समय 526 ब्रिगेड काम कर रही थी, और इस सब के उपरांत ही 1920 के अंदर पार्लियामेंट एक्ट के अधीन रेड क्रॉस की स्थापना भारत के अंदर हुई। आप सबको विदित ही है कि 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी पूरे विश्व के अंदर, जिनेवा के अंदर। उसके बाद जो एक छोटा सा पौधा लगा था
आप सबके सामने अब एक वट वृक्ष के रूप में है। 1920 में भारत के अंदर पार्लियामेंट एक्ट में ये स्थापना हुई, और जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद जो शिमला के अंदर ये कार्यालय 1948 के अंदर गया, और 1956 के अंदर शिमला से चंडीगढ़ के अंदर आया, और जब संयुक्त पंजाब था इकट्ठे चलते रहे। 1966 के अंदर हरियाणा अलग हुआ, तो 1971 के अंदर हरियाणा जो है वो अलग होकर के अपने नए स्वरूप के अंदर पूरी योजना आप सब बना करके रेड क्रॉस के माध्यम से लोगों की सेवा करने लगा। और आज वो एक वट वृक्ष के रूप में आप सब प्रशिक्षु जितने हैं हरियाणा के 17 जिलों से आए हैं, और एक दिल्ली से भी बता रहे हैं प्रशिक्षु आए हैं, तो 35 के 35 जो आप हैं। इसी प्रकार हर वर्ष जब भी हम कैंप लगाते हैं संख्या बढ़ती जा रही है, ब्रिगेड की संख्या बढ़ती जा रही है, और पूरा रेड क्रॉस हरियाणा में अपना पूरे देश के अंदर अपना नाम बना रहा है। अभी फंड रेजिंग के अंदर, मेंबरशिप के अंदर हरियाणा को शील्ड प्राप्त हुई है। पूरे देश के अंदर द्वितीय स्थान पर हरियाणा आया है। और मानवता के नाम से, मानवता ही एक दूसरा पर्याय है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जहाँ है वहाँ मानवता है। और 1859 के अंदर जब हेनरी डुनेंट, जिनके आगे हमने अभी पुष्प अर्पण किए हैं, ये अपने मित्रों के साथ निकले थे पूरे विश्व भ्रमण के अंदर, और जब वो सेल्फरिनो नाम के कस्बे में पहुँचे तो वहाँ इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हो रहा था, और चारों तरफ कराह मचा हुआ था, और अनेकों कैजुअलिटीज़ हुई, हज़ारों लोग वहाँ पे मारे गए। तो ये पांचों मित्र वहीं पर रुक गए, और जब उन्होंने वहाँ की सेवा की, और एक क्लॉडियंस नाम का एक 25 साल का युवक था जो कराह रहा था, वो कहते हैं मेरे माता पिता तक संदेश भेज दें कि मैं युद्ध में मारा गया हूँ, और युद्ध में मैं घायल हूँ इस समय, और मैं बचना नहीं है मुझे। तो इनका हृदय द्रवित हो गया। तो वहाँ से ये वापस 5 के 5 मित्र जनेवा में वापस आए, और उन्होंने एक योजना बनाई। वही एक मूर्त रूप, वही एक मानवता का जो नाम था, वही जो विषय था, वो रेड क्रॉस का एक बेस बना, और उससे ही रेड क्रॉस की स्थापना हुई। 1863 के अंदर रेड क्रॉस की स्थापना, जो बीच में चित्र है, हेनरी डुनेंट के माध्यम से हुआ। और 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। ये भी एक आइकॉन है हमारे, जो कहते थे कि अगर आप किसी को गरीब को देखते हो, किसी बीमार को देखते हो, किसी अपाहिज को देखते हो, और आपके अंदर कोई मानवता का लक्षण आता है, आपके अंदर दुख प्रकट होता है, तो यही देशभक्ति है। देशभक्ति है ये भी। आप एक देशभक्त नागरिक हैं, और दूसरों की सेवा करना भी देशभक्ति है। और एक हेनरी डुनेंट हुए हैं, 1748 के अंदर उनका जन्म हुआ। वो भी हमारे आइकॉन हैं। पंजाब के अंदर तो उनका दिन मनाया जाता है, और रेड क्रॉस के आइकॉन के रूप में देखा जाता है। उन्होंने युद्ध के अंदर घायलों को पानी पिलाया। पानी किसको पिलाया? अपने सैनिकों को नहीं, दुश्मन के सैनिकों को भी उन्होंने पानी पिलाया। ये भी एक मानवता का चिन्ह था, और उसी मानवता के चिन्ह को पंजाब ने भी अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर ऑल इंडिया लेवल पे भी मनाने लगे हैं। वो कहते हैं कि मुग़लों का और जब गुरु गोविंद सिंह जी की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तो ये भाई कन्हैया जी ने सबको पानी पिलाया, घायलों को पिलाया, और घायलों को पानी पिला करके वो जीवित कर रहे थे। शिकायत पहुंची गुरु गोविंद सिंह जी के पास। गुरु गोविंद सिंह जी ने बुलाया भाई कन्हैया जी को, भाई तुम दुश्मनों के सैनिकों को क्यों पानी पिला रहे हैं? उनका एक ही जवाब था कि गुरुजी, मैं उनकी आंखों में भी आपका अक्ष देखता था, एक मानवता देखता था। और उसी मानवता ने भाई कन्हैया जी को एक अच्छे स्थान पर पहुंचाया। पूरे देश के अंदर हज़ारों की संख्या में भाई कन्हैया क्लब बने हुए हैं, भाई कन्हैया सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो ब्लड डोनेशन के कैंप लगाती हैं और अन्य भी काम करती हैं। तो ये एक श्रद्धा का भाव है, उनके मन के अंदर एक श्रद्धा थी। तो आप सब जो प्रशिक्षु बंधु आए हैं, आपके अंदर भी एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भोजन हम करते हैं, भोजन रोज़ करते हैं, अगर उसके अंदर भी हम श्रद्धा डाल दें तो वो एक प्रसाद बन जाती है। पानी रोज़ पीते हैं हम, उसके अंदर भी अगर एक श्रद्धा डाल दें तो वो चरणामत बन जाता है। और जब चरणामत लेते हैं तो एक भी बूंद ज़मीन पर नहीं गिरने देते, तो वो भी एक श्रद्धा का भाव है। पत्थर है, मूर्ति तराश पत्थर को तराशता है, मूर्ति बना देता है, और हम सब उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वो भी एक श्रद्धा है, उसके अंदर श्रद्धा डालते हैं, उसको भगवान मानते हैं। ऐसे ही मानवता के नाते हर मनुष्य को भगवान मानना। और सभी प्रशिक्षु बंधु कहीं जा रहे हैं, किसी फर्स्ट एड देनी है, किसी को होम नर्सिंग करनी है, किसी को मल्लम पट्टी करनी है, तो ये भी एक मानवता का कारण है। हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं सेवा के लिए, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो
सेंट जॉन एम्बुलेंस हो, चाहे वो अन्य अन्य काम हो, कोई ब्लड डोनेशन हमने करना है, कुछ करना है, तो अपने आप को टटोलना चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमने एक कैंप लगाया है यहाँ पे, इसके अंदर पंचकुला के अंदर। मैं बड़े कैंपों में गया, ब्लड डोनेशन कैंपों में। कोई कहता कि मैंने 100 बार के ब्लड दिया है, कोई कहता हमें 150 बार ब्लड दिया है। तो हमें एक ध्यान में आया कि भाई ये 14 तारीख को, 14 जून को ब्लड डोनर डे था, जिसमें ब्लड डोनर्स को सम्मानित करते हैं पूरे विश्व के अंदर। तो हमें एक योजना बनाई कि क्यों ना उन ब्लड डोनर्स को ही सम्मानित किया जाए जिन्होंने 100 से ज़्यादा बार ब्लड दिया है। तो हमने उनका नाम रखा कार्यक्रम का, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर पहला कार्यक्रम, और जिसको नेशनल हेडक्वार्टर ने भी सराहा और पंजाब ने भी और आसपास के लोगों ने, सब ने उसको सराहा। शतक वीर रक्तदाता समारोह, रक्तदाता सम्मान समारोह किया हमने, और पूरे हरियाणा से हमने सभी नाम सेक्रेटरीज़ के माध्यम से बुलाए। तो 57 नाम हमारे पास आए जो शतक वीर थे। उन शतक वीरों को हमने सम्मानित किया, गवर्नर साहब के हाथों सम्मानित करवाया, विधानसभा अध्यक्ष उसमें उपस्थित हुए, और पंचकुला के जो एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, रतनलाल कटारिया जी, वो उसमें उपस्थित हुए, डीसी एसपी। एक भव्य कार्यक्रम का स्वरूप बना वो, और लोगों को हमने मोटिवेट किया कि जो 70 बार दे रहा है, 80 बार दे चुका है, वो भी आगे बढ़े और 100 से ऊपर टपे, तो अगली बार फिर उनको सम्मानित करें। तो ऐसे कई कार्यक्रम, आपके अंदर भी असीम संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें टटोलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जंगल जंगल घूम रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। कस्तूरी उसके अंदर है, पर वो उस खुशबू के अंदर उसकी पागल हो रहा है। वो मृग ढूंढता है पूरे जंगल के अंदर कहाँ से खुशबू आ रही है, क्योंकि खुशबू उसके अंदर है। तो हम प्रशिक्षु बंधुओं को, सबको, बहनों को, भाइयों को, सबको अपने आप को टटोलना हो गया। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, सेवा के क्षेत्र में और रेड क्रॉस के क्षेत्र में, सेंट एम्बुलेंस के क्षेत्र में। अभी DTOs की पोस्टें निकलेंगी बहुत, हरियाणा में ही काफ़ी पोस्टें, 7-8 पोस्टें खाली हैं। तो आप सब जो आज पास होंगे और जब आपने प्रशिक्षण लिया है, तो वो 25 साल से लेकर के 45 साल तक, 25 से लेकर 45 साल तक की उसकी एज फैक्टर है, और आप सब उसके लिए एलिजिबल हो, जो पास कैंडिडेट हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और समाज के अन्य अन्य क्षेत्र में जाकर के काम कर सकते हो। तो असीम संभावनाएं इस सब के अंदर ही जुड़ी हुई हैं। रक्तदान के क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, अपनी एक NGO बना सकते हो। एक बार कोई रक्त देता है तो वो 3-4 लोगों के शरीर के अंदर जाता है, 3-4 लोगों की जान बचाता है। कोई एक बार रक्त देगा तो उसकी प्लाज्मा भी है, उसके अंदर प्लेटलेट्स भी हैं उसके अंदर, और उसके अंदर और चीज़ें हैं, उसके अंदर RBCs हैं, WBCs हैं, वो सब दान करते हैं, तो उसकी कई लोगों की जान बचती है। वो कहते हैं ना कि मान लो किसी ने 100 बार खून दिया है, रक्तदान दिया है, डोनेशन दी है उसने, तो इस हिसाब से वो कितने लोगों के अंदर जिंदा है, कितने लोगों के साथ उसके रक्त के संबंध बने हैं। वो क्या कहता है, एक रक्तदाता क्या कहता है कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की शिराओं में बहने का, इससे अच्छा मौका नहीं है अनेक जिस्मों में जिंदा रहने का। वो अनेक जिस्मों में जिंदा रहेगा। और क्या कहता है, वो कहता है इंसान हूँ, इंसानियत पर मान करता हूँ, किसी की टूटती हुई सांसों में हो फिर से नया जीवन, यही सोच करके अक्सर रक्तदान करता हूँ। तो आप भी ये चीज़ें रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अन्य क्षेत्रों के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति भाव है, ये भी एक पहले कहा मैंने कि ईश्वरीय कार्य है, और एक दीप से जले दूसरा, और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप बने हैं अब लेक्चरर बने हैं, दूसरों को भी एक दृष्टि दीजिए, दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए, आप भी लेक्चरशिप के लिए जाइए, रेड क्रॉस में अंदर सेवा करें। तो सबके अंदर ये एक भाव है, एक ये पैदा होता है। अंत में मैं तो यही कहूँगा, आपको थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि रेड क्रॉस ने कोरोना के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं। हमने 19-20 के अंदर 12 करोड़ रुपए का अप्लायंसेस अपंगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, अपंग का नाम बदल दिया आप दिव्यांग, दिव्य भगवान का वो है, सहारा मिलता है उनको, और हम उनको एक अच्छे स्थान पर पहुँचाते हैं उनको।
हम उनको भी भगवान का रूप दे करके उनकी पूजा करते हैं, उनको भी अंग देते हैं। तो 12 करोड़ रुपए का हमने 19-20 के अंदर दिया और 9.5 करोड़ का हमने दिया 21-22 के अंदर उनको सामान दिया। आर्टिफिशियल लिम्स दिए, 8000 लोगों को हमने हाइजीनिक किट्स दिए और 180 के करीब हमने वाटर प्यूरीफायर सुदूर गाँव के अंदर जहाँ स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पानी का अच्छा प्रबंध नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, वहाँ पे हमने 180 के करीब वाटर प्यूरीफायर भेजे हैं हमने। और कोविड के अंदर भी फूड पैकेट्स का भी हमने 1 करोड़ 45 लाख पैकेट्स बांटे, ड्राई फ्रूट्स के भी हमने 2 लाख के करीब पैकेट्स बांटे और अन्य अन्य काफ़ी इसमें लंबी लिस्ट है। ये मास्क वितरण हुआ 8.5 लाख का। और सेवा के भाव से सदा ही रेड क्रॉस आगे रहेगी और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अंत में यही कहूँगा कि शिद्दत से निभाइए अपना कर्म कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे।